हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल गुप्ता जी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम टेली प्राइम का यूज करके किसी भी पार्टी के लेजर को ट्रांजैक्शन को उसके मेल आईडी पे हम भेज सकते हैं। हमें मैन्युअली लेजर को एक्सपोर्ट करके डेस्कटॉप में रख के दोबारा से मेल आईडी खोल के भेजने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास ये फीचर है कि हम डायरेक्टली ईमेल कर सके पार्टी को, तो हम इसके फीचर का यूज करेंगे और आसानी से उसको मेल कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें और देख लें कि कैसे हम किसी भी पार्टी के ट्रांजैक्शन को उसके मेल आईडी पे भेजेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक लेजर खोल लेते हैं। उसके लिए प्रेस करेंगे डी यानी कि डिस्प्ले, ए यानी कि अकाउंट्स बुक, एल यानी कि लेजर। तो सबसे पहला वाला लेजर है दोस्तों एबीसी एंड कंपनी, इसी को हम खोल लेते हैं। अब इसके ट्रांजैक्शन जो है 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर का हमको उस पार्टी को भेजना है, क्योंकि उसने हमसे मांगा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे शॉर्टकट की का यूज करेंगे ऑल्ट प्लस एम, या यहाँ पे मेल का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, इस पे भी हम क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो इस पे हमने क्लिक किया। उसके बाद करेंट, हाँ करेंट हमको भेजना है, तो करेंट के ऑप्शन में इंटर किए। उसके बाद क्रिएट ईमेल फ्रॉम, हमको किस ईमेल आईडी से उसको भेजना है, तो वो क्रिएट में हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्रिएट कर लिए। चलिए मान लीजिए मैं अपना ईमेल आईडी से उसको भेजना चाहता हूँ, तो लॉजिकल गुप्ता जी @gmail.com। ठीक है, मैंने अपना ईमेल आईडी इंटर कर दिया यहाँ पे, जिससे मुझे इसको उसको ईमेल करना है। तो शो एडिशनल ऑप्शन, दोस्तों ये एडिशनल ऑप्शन है, इसको नो भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जीमेल है, सर्वर एड्रेस वगैरह है, तो इसका हमको काम नहीं है, तो इसको हम नो ही रहने देंगे। उसके बाद इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों एबीसी एंड कंपनी में मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल दे के रखा हुआ है, उसके इसका ईमेल आईडी जो मैंने लेजर में चढ़ा के रखा है, इसलिए ये आ गया है। तो इसको ही हम इंटर करके लेंगे। या अगर आपका नहीं चढ़ा होगा तो आप यहाँ पे न्यू एड्रेस में इंटर करके उस ईमेल आईडी को आप लिख सकते हैं, जो भी आप उसका ईमेल आईडी होगा। तो हमारा चढ़ा हुआ है, तो हम इसको ले लेंगे। विशाल गुप्ता तू है @gmail.com उसका ईमेल आईडी है, तो हमने ले लिया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा लिखा हुआ है पहले से एबीसी कंपनी लेजर अकाउंट, तो चलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और ईमेल मैसेज, मैसेज में आपको जो भी लिखना हो कि लेजर भेज रहे हैं या कितना का लेजर भेज रहे हैं, 20-21 का भेज रहे हैं, 21-22 का भेज रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे डिटेल में उसको मैसेज करके बता भी सकते हैं। तो मेरा लिखा हुआ है प्लीज फाइंड दी अटैचमेंट, शॉर्टकट में पीएफए, तो इसको हम रहने देंगे। इसके बाद इंटर करके यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद शो मोर कर लेंगे। उसके बाद सारी डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रिपोर्ट टाइप में देख सकते हैं लेजर अकाउंट है, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहें, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट चाहें, कॉलमनर चाहें, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो लेजर हमको भेजना है तो हम लेजर ही में इंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों शो नरेशन, अगर लेजर में आप नरेशन दिखाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप इसको यस करेंगे तो आपका नरेशन भी साथ में दिखाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए इसको यस कर ही देता हूँ। लेजर अकाउंट, नीचे में यस हमने इंटर करके यस कर लिया। सो वाउचर नंबर, वाउचर नंबर दिखाना है तो यस करें, ना तो नो रहने दे। तो यस है, ठीक है। कॉन्नेस्ट, माने अगर आपको डिटेल में दिखाना है कि कौन सा लेजर में हमने बिल को एंट्री किया है, क्या क्या हेड है, तो आप इसको डिटेल में करेंगे तो पूरा डिटेल में दिखाएगा। नहीं तो आप इसको कॉन्डेंस में रहेंगे तो सिर्फ एक लाइन में बिल दिखा देगा कि इतना अमाउंट का बिल है। तो आप डिटेल में भी इसको कर सकते हैं, ना तो कॉन्डेंस रहने दे। उसके बाद शो बिल वाइज डिटेल, बिल वाइज डिटेल करेंगे तो आपका पेमेंट में जितना भी बिल वाइज होगा या एंट्री में आपका जितना भी बिल वाइज होगा, तो वो सारा दिखा देगा बिल वाइज डिटेल्स। तो आप इसको यस कर सकते हैं, ना तो नो रहने दे। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसको यस कर देता हूँ। ऐसे तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है लेजर पेज के टाइम, लेकिन अगर किसी का अगर वो रिक्वायरमेंट हुआ तो आप भेज सकते हैं। तो इसको मैं यस कर दिया। उसके बाद इन्वेंट्री डिटेल, अगर इन्वेंट्री एंट्री है, उस एंट्री में इन्वेंट्री की भी एंट्री है, तो आप इसको यस करेंगे तो वो भी दिखेगा। तो चलिए मैं इसको भी यस कर देता हूँ। वैसे तो मेरे इस लेजर में इन्वेंट्री एंट्री है, ठीक है। उसके बाद शो मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट भी आप दिखाना चाहते हैं कि इस मोड से आपने पेमेंट किया, तो इसको यस कर सकते हैं, ना तो नो ही रहने। इसकी खास जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको नो ही रहने दूंगा, बेकार का लेके कोई फायदा नहीं है। सो ग्रुप नेम, ग्रुप नेम भी हमको नहीं दिखाना है। ये ग्रुप नेम यानी कि सन्ड्री के एडिटर है, डेटर्स है या क्या है, तो ये भी मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। मेरा लेजर है, हम किसी में भी इंटर करेंगे। तो टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज, तो यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन है, ऑल वाउचर, क्रेडिट एंट्री, डेबिट एंट्री। तो जब हम लेजर भेजेंगे तो क्रेडिट डेबिट एंट्री दोनों ही भेजेंगे। लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए दिखा देता हूँ, उसका रिक्वायरमेंट हो क्रेडिट एंट्री सिर्फ उसको चाहिए होगा, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो ऑल वाउचर मैंने इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी इंक्लूड होगा, तो इसको यस करें, ना तो नो। बैलेंसिंग मेथड, ईयरली, इसमें 4 ऑप्शन है, डेली, मंथली, वीकली, ईयरली। यानी कि दोस्तों इसमें अगर
आप वीकली सेलेक्ट करेंगे तो एक एक हफ्ता के बाद आपको बैलेंस दिखाएगा कि इतना बैलेंस बचा हुआ था, महीना के बाद इतना बैलेंस बचा हुआ था, मतलब उस पार्टी के पेमेंट करने के बाद जितना भी बैलेंस बचा होगा क्लोजिंग बैलेंस वो आपको नीचे दिखा देगा। आप जिस हिसाब से चूज करेंगे, ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, जो भी आप चूज करेंगे। तो इसको नॉर्मल हम लोग ईयरली ही रखते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो मंथली भी रख सकते हैं इसको। वैसे तो मैं एक मंथ का ही लेजर भेज रहा हूँ, तो इसको हम चलिए मंथली पे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ईयरली भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम मंथली ले लिए। उसके बाद स्टार्ट ईच बैलेंसिंग ब्रेकअप ऑन अ फ्रेश पेज। जो मैंने यहाँ पे मंथली सेलेक्ट किया या डेली सेलेक्ट किया, वीकली सेलेक्ट किया, उसमें अगर मैं हर पेज पे बैलेंसिंग मतलब चाहता हूँ, जैसे एक हफ्ता पे एक बैलेंस दिखा दिया उसके बाद पेज चेंज, तो इसको हम यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने एक ही मंथ का लिया है। अगर मैं डेली लूंगा यहाँ पे, चलिए मैं आपको दिखाने के लिए वीकली कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हर वीक पे एक पेज मेरा चेंज हो जाएगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसको मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद डिस्प्ले नेम फॉर लेजर, नेम ओनली, ये ठीक है, नेम से जाना जाएगा। नेम एलायस भी रहेगा, ब्रैकेट में एलायस होगा अगर आपके लेजर में तो एलायस दिखाएगा। एलायस ओनली आप दिखाना चाहते हैं तो एलायस ओनली भी दिखा सकते हैं। एलायस नेम ब्रैकेट में दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली नेम ओनली ही रहता है, ठीक है। उसी तरह से स्टॉक आइटम का भी है, तो इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। शो रनिंग बैलेंस, रनिंग बैलेंस दिखाना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। हेडर इंफॉर्मेशन, अगर आप पेज नंबर दिखाना चाहते हैं, एक नंबर पेज, दो नंबर पेज, तो यस रहने देंगे ना, तो चलिए ये जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद पार्टी डिटेल में आप पार्टी का एड्रेस दिखाना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, ना तो नो, ये भी ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल अगर पार्टी का आप दिखाना चाहते हो तो इसको यस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। चलिए मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मेरा इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल है। चलिए मैंने इसको यस कर दिया। उसके बाद ईमेल फ्रॉम, तो ये सेटिंग मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। तो ईमेल फ्रॉम में जैसे इंटर करेंगे तो हमने जो भी जिस पार्टी मतलब जिस ईमेल आईडी से उस पार्टी को भेजना है वो ईमेल आईडी हमको यहाँ पे इंटर करना है। तो मेरा इंटर किया हुआ है, मैंने पहले ही दिखाया था आपको। अगर क्रिएट करना हो तो ऊपर से क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटर कर दिए, जिसको भेजना है उसका भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। यहाँ से मैंने बताया कि मेरे लेजर में पहले से इसका कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसलिए ये डायरेक्टली सेलेक्ट कर ले रहा है। लेकिन अगर आपका नहीं दिया हुआ है तो आप न्यू एड्रेस से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बाद में आपको इसको इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको एंटर कर लिए। उसके बाद CC2 BCC2, ये कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे कभी। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप हमको मैसेज करके कमेंट करके बताएं, हम इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया क्या, आपको जैसा मन वैसा लिख सकते हैं। फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट का। आप देखिएगा दोस्तों, आपका सेलेक्ट किया होगा HTML, तो आप चाहें तो HTML में भेजिएगा तो एक फोटो टाइप का आएगा, वेब पब्लिशिंग, ठीक है। और JPG में भेजिएगा तो इमेज आएगा, PDF में भेजिएगा तो वो PDF फॉर्मेट में आएगा। तो हम PDF फॉर्मेट में ही लेजर को भेजेंगे, तो सब PDF सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेज ओरिएंटेड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये तो आपको मालूम ही होगा। पेज साइज A4, ठीक है। फाइल नेम, फाइल नेम क्या रखना चाहते हैं जो भेजेंगे, तो चलिए हम इसको लेजर ले देते हैं फाइल नेम, या ABC एंड कंपनी दे देते हैं, ABC कंपनी, ठीक है। उसके बाद ईमेल मैसेज हमारा PFA है, यानी कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। उसके बाद कंट्रोल A से हम सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। सारी सेटिंग मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ईमेल वाले ऑप्शन पे हम इंटर कर देंगे। इंटर किया, उसके बाद यहाँ पे हमको पासवर्ड देना है, मेरे logicalguptaji@gmail.com का। तो चलिए हम पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड हमने दिया, यहाँ पे एंटर किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर रहा है, द ईमेल पासवर्ड यू हैव इंटर्ड इज इनकरेक्ट, इंटर द करेक्ट पासवर्ड टू कंटिन्यू। दोस्तों आप यहाँ पे बहुत जन जो है अटक जाता है, क्या हुआ, पासवर्ड तो मेरा सही है बट इनकरेक्ट इनकरेक्ट बता रहा है। आप जितनी बार भी पासवर्ड मारेंगे यहाँ पे इनकरेक्ट ही दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें मेल जो है एक्सेस करने नहीं दे रहा है कि किसी थर्ड पार्टी से हम मेल कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेल की कुछ सेटिंग्स होती है जिसको हमको करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मेल की सेटिंग को करेंगे। तो चलिए हम चले जाते हैं अपने मेल आईडी पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मेल आईडी पे। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारे इनबॉक्स में एक मैसेज आया, क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट। तो दोस्तों ये मालूम है क्यों आया है, क्योंकि दोस्तों टेलीप्राइम से जो हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार हमारा पासवर्ड जो है इनकरेक्ट दिखा रहा था, वही दिखा रहा है दोस्तों, समवन जस्ट यूज्ड योर पासवर्ड टू ट्राई साइन इन टू योर अकाउंट। तो दोस्तों ये मालूम है कि हम टेलीप्राइम से खुद ही कोशिश कर रहे थे
अपने लेजर को भेजने के लिए पार्टी को। तो दोस्तों ये तो रहा, आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया जीमेल ने आपको, लेकिन आपको सेटिंग कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए, ये लॉजिकल गुप्ता जी का जीमेल आईडी है जो मैंने खोला है। उसके ही नीचे दोस्तों मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन है, इस पे इंटर करेंगे दोस्तों। इस पे क्लिक करने के बाद इसके बाद दोस्तों आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चले जाएंगे उस पे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर दोस्तों ये आपका ऑन है तो आप इसको ऑफ कर लेने, तो आपको एक्सेस करने नहीं देगा दोस्तों। तो मेरा ऑफ है तो हम इसको रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे, लेस सिक्योर और ऐप एक्सेस। अगर दोस्तों ये ऑप्शन जो है आपका ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लेने, तो आपका जो है एक्सेस करने जीमेल आईडी आपको नहीं देगा टेलीप्राइम से। तो अगर आपने ये दोनों सेटिंग कर लिया है तो आप आसानी से किसी भी पार्टी को अपने मेल कर सकते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन को। तो चलो दोस्तों मैंने ये दोनों ऑप्शन को कर लिया है। उसके बाद चलते हैं अपने टेलीप्राइम में और देख लेते हैं कि अब हमारा जो है मेल जाता है कि नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने टेलीप्राइम में। अब दोस्तों दोबारा से मैं एक बार लेजर को मेल करने की कोशिश करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। ऑल्ट एम क्लिक किया, करंट में गए, लॉजिकल गुप्ता जी मेरा सेलेक्ट किया हुआ है, ये ठीक है, पीएफए ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में गए, जो जो कॉन्फ़िगरेशन किया था दोबारा से एक बार आपको दिखाने के लिए जो जो मैंने किया था वो कर लेता हूँ। नरेशन यस था, डिटेल था, यहाँ पे बिल वाइज डिटेल यस था, इन्वेंट्री डिटेल यस था, मोड ऑफ पेमेंट मैंने नहीं रखा था, ग्रुप नेम भी नहीं रखा था, ऑल वाउचर ठीक है, यस वीकली। मैंने ये चीज जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं अभी इसको बस सेटिंग के तौर पे करके जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ज्यादा बढ़ाता नहीं हूँ वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट इज बैलेंसिंग ब्रेकअप ऑन अ फ्रेश पेज, यस था। शो रनिंग बैलेंस नो ही था, ठीक ही है। शो पेज नंबर ठीक है, यहाँ पे पार्टी कॉन्टेक्ट डिटेल यस था। उसके बाद बाकी सब यहाँ पे ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए से मैं नहीं, यहाँ पे फाइल नेम को मैं चेंज कर लेता हूँ, एबीसी कंपनी। उसके बाद इंटर करके मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेल वाले ऑप्शन पे इंटर करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, जा रहा है जी दोस्तों। अब हमारा जो है मेल चला गया है। हम आ चुके हैं अपने जीमेल आईडी में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लॉजिकल गुप्ता जी का मेल है। तो दोस्तों हमने मेल जो है लॉजिकल गुप्ता जी से सेंड किया था अपने पार्टी को, तो ये सेंट आइटम में जाएगा। तो सेंट आइटम को हम खोल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेल जो है गया हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पीडीएफ में मैंने सेट करके रखा था, एबीसी एंड कंपनी का लेजर था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिखा रहा है एबीसी एंड कंपनी पीडीएफ। तो दोस्तों इसको खोल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, जो जो चीज मैंने यस किया था अपने टेलीप्राइम में वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दिखा रही हैं। जैसे कि मैंने सारी लेजर को यस करके रखा था, कंडेंस से डिटेल में कर दिया था, तो डिटेल में हमारी सारी एंट्रीज दिखा रही हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इन्वेंट्री को यस किया था, क्वांटिटी डिटेल्स को यस किया था, तो हमारा इन्वेंट्री आइटम भी दिखा रहा है, क्वांटिटी डिटेल्स भी दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने बिल वाइज को भी यस किया था, तो हमारा न्यू रेफरेंस में है कि अगेंस्ट रेफरेंस में है वो भी शो कर रहा है। नरेशन को भी हमने यस कर दिया था दोस्तों, इसलिए हमारा नरेशन जो है वो भी शो कर रहा है, बीइंग परचेज ऑफ गर्ल सूट, ये नरेशन है हमारा। तो दोस्तों उसके साथ ही हमने एक और ऑप्शन को यस किया था, बैलेंसिंग मेथड, जिसको मैंने आपको समझाने के लिए वीकली में सिलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं जैसे दोस्तों एक वीक हमारा खत्म होता है तो हमारा बैलेंस जो है कैलकुलेट होके आ जाता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पेज में भी वही हुआ है, हमारा जो बैलेंस जो है कैलकुलेट हो जा रहा है। उसके बाद दोस्तों उसके ठीक एक नीचे ऑप्शन था स्टार्ट ईच बैलेंसिंग ब्रेकअप ऑन अ फ्रेश पेज, यानी कि दोस्तों जैसे ही हमारा एक बैलेंस जैसे एक हफ्ता में कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा जो बैलेंस होगा दूसरा हफ्ता का, वो सेकेंड फ्रेश पेज में आए। तो उस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे 12 से लेकर 17 तक हमारा एक हफ्ता था जिसका एंट्री था हमारे पास, तो उसका बैलेंस जो है यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया एक हफ्ता का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जगह खाली है, बट यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आया है, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था स्टार्ट ईच बैलेंसिंग ब्रेकअप ऑन अ फ्रेश पेज, यानी कि जैसे ही बैलेंस हो जाएगा एक हफ्ता का, उसके बाद फ्रेश पेज में दूसरा बैलेंसिंग होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेश पेज में दूसरा बैलेंसिंग हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम टेलीप्राइम में रह के आसानी से किसी भी पार्टी के ट्रांजेक्शन को उसके मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके कुछ दोस्तों को भी ये चीज पता चल सके। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आगे भी बहुत सारी लाने वाले हैं।